बाबा हरदेव सिंह जी भारत के प्रसिद्ध संत और संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक गुरु थे। 1980 में अपने पिता बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या के बाद बाबा हरदेव सिंह जी संगठन के सतगुरु बने थे। बाबा हरदेव सिंह जी का जन्म 23 फरवरी 1954 में दिल्ली में हुआ था। प्यारी साथ संगत, प्यार से बोलना। साथ संगत, आप सभी महापुरुषों ने अभी प्रवचन सुने। हर एक ने बाबा हरदेव सिंह जी ने सन 1975 में दिल्ली में एक वार्षिक संत निरंकारी संत समागम के दौरान उन्होंने माता सुविंदर कौर से विवाह कर लिया। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा यादविंद्र पब्लिक स्कूल पटियाला पंजाब से पूर्ण की और फिर स्कूली शिक्षा रोजरी पब्लिक स्कूल संत निरंकारी कॉलोनी दिल्ली से पाई, जबकि स्नातक की परीक्षा उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की थी। संत निरंकारी मिशन की स्थापना 1929 में हुई थी। 1980 में अपने पिता बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या के बाद बाबा हरदेव सिंह जी संगठन के सतगुरु बने थे। हम सत्संग में उपस्थित होते हैं तो केवल हमारा शरीर ही उपस्थित नहीं होता है, हम कुछ भाव लेकर आते हैं और वो भाव होते हैं भक्ति वाले। वो भाव होते हैं जीवन को निखार देने के लिए। भाव होते हैं कि इस संसार में विचरण करते हुए ये कदम कहीं डगमगा जाते हैं, कहीं विश्वास लड़खड़ा जाते हैं। तो सत्संग में जाएंगे तो ये लड़खड़ाते हुए कदमों को मजबूती मिल जाएगी और इस प्रकार से जो हवाएं दाएं बाएं से चलती हैं उनका असर जो कहीं पर होता है, तो इस प्रकार से जब गुरुमुखों महापुरुषों के साथ मिल बैठेंगे, एक दूसरे के दर्शन भी मिलेंगे और साथ ही साथ हमें महापुरुषों के ऐसे विश्वासी वचन श्रवण करने को मिल जाएंगे जिसके कारण उन हवाओं का असर नहीं ले पाएंगे और अपनी जगह के ऊपर उसी एकाग्रता अडोलता के साथ हम अपना अस्तित्व कायम रखेंगे। तो इस प्रकार से जो महापुरुषों के वचन श्रवण करने की जो चाहना रहती है भक्त की, तो वो कोई कान रस के लिहाज से नहीं है, क्योंकि कान रस के लिए तो बहुत माहिर पड़े हुए हैं जो एक ही बात को कितने सुंदर ढंग से कह सकते हैं और कितने तरीकों से कह सकते हैं। तो उस प्रकार से भाव केवल कोई एक कान रस का नहीं होता है। भक्त के मन में भाव होता है सेवन करने का, यानी कि ऐसे वचन चाहे बहुत साधारण शब्दों में क्यों ना कहे जाएं, बहुत विद्वतापूर्वक कोई बहुत गहराई वाले ढंग से ना कहे गए हों, क्योंकि अक्सर कई दार्शनिक होते हैं और किस प्रकार से बात कहने में उनको महारत हासिल होती है। कई घंटे लंबे अरसे तक वो बहुत असरदायक ढंग से बात कह सकते हैं। तो चाहे उस प्रकार से ना भी कहे गए हुए वचन हो, बहुत सरल सादगी भरे शब्दों का इस्तेमाल क्यों ना किया गया हो, लेकिन बात तो बनती है तब
जब इस प्रकार से उन वचनों को हम कमा लेते हैं, हम उसकी अहमियत का एहसास करते हैं और फिर उसको अपना लेते हैं। और फिर दौर ऐसा आता है कि सबकी आंखों में आंसू और सभी का मन दिल्ली की ओर जाने को कर रहा था। बात बाबा हरदेव सिंह जी के निधन की। बाबा हरदेव सिंह जी का निधन 13 मई 2016 को एक कार दुर्घटनाग्रस्त हर पल में खुश हूँ, हुआ था। काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, पनीर नहीं तो दाल में खुश हूँ। गाड़ी नहीं तो पैदल ही खुश हूँ। आज दोस्त पास नहीं है तो अकेले ही खुश हूँ। कोई नाराज हो गया है उसकी इस अदा में ही खुश हूँ। तो कैसे कैसे एक मन की अवस्था का जिक्र हो रहा है और भी कुछ ऐसी पंक्तियां कि कल तो बीत चुका है, उसकी मीठी याद में खुश हूं, और कल अभी आया नहीं है, उसके इंतजार में खुश हूं। और आखिर में ये पंक्ति आती है कि अगर ये पंक्तियां अच्छी लगी तो जवाब दे देना, अगर जवाब नहीं दोगे तब भी खुश हो। तो इस प्रकार से ऐसी मन की अवस्था हर किसी की बने कि हर हाल में खुश रहे, हर हाल में एक आनंद बना रहे।